हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा था एसएससी जीडी 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ के क्वेश्चन का सलूशन, जो कि 11/2/2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। उसमें लगभग हमने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन को कर लिए थे और जो क्वेश्चन बचा है आज के वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0-3, 0-3, 2-1, 5-3, 4-5, 5-2, 0-1 और 2 विकेट लिए। दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोई गेंदबाज है, गेंदबाज जो है वह 15 मैचों में, गेंदबाज जो है 15 मैचों में कितने विकेट लिए। 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 1 और 2। कोई गेंदबाज है जो 15 मैचों में इस तरह से विकेट ले है। कोई मैच में 0, कोई मैच में 3, कोई किसी में 2, किसी में 1, किसी में 5, किसी में 3, इस तरह से जो है वह इतना विकेट लिया है। तो इसको सजा देंगे, इसको 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0, 1 और 2। ये आंकड़ा हुआ। क्या हुआ? ये आंकड़ा हुआ। तो क्या है? आंकड़ा हुआ। ये एक आंकड़ा दिया गया। इस आंकड़े का क्या है? बहुलक निकालना है हम लोगों का। इस आंकड़े का बहुलक, यानी कि जो कितने मैच है जिसमें इसमें बहुत बार माने, यानी बहुलक का मतलब हुआ बहुलक का मतलब हुआ कि कितने प्रेक्षण है, कितने प्रेक्षण ज़्यादा बार है, कितने प्रेक्षण ज़्यादा बार, यानी बहुत बार है। तो इसको हम देखेंगे कि इसमें कौन है जो सबसे ज़्यादा बार है। तो देखिए यहाँ से इसमें सबसे ज़्यादा अनुमान लगाने का चीज़ है। 0 कितना बार है? 0, 1, 2, 3। तो 0 जो है 3 बार है। 3 कितने बार है? 3 कितने बार है? 1, 2, तो 3 है 2 बार। 3 2 बार है। 2 कितने बार है? 2। लिख लेंगे कि 2 कितने बार है? 1, 2, 3, 4। तो 2 है 4 बार। उसके बाद 1 कितने बार? 1, 2 बार। तो 1 है 2 बार। 1 के बाद कितना है? 5 कितने बार है? 1, 2, 3 बार है 5। और उसके बाद 4 कितने बार है? तो 1, 4 है 1 बार। तो क्या है? 0, 3, 2, 1, 5, 4। क्या है? 0, 3, 2, 1, 4, 5, 3। ये इतना है। तो इस तरह से इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा बार कौन है? 0 है 3 बार, 3 है 2 बार, 2 है 4 बार, 1 है 2 बार और 5 कितने बार है? 3 बार, 4 1 बार। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या है? 2 जो है 2 कितने बार है? 2 जो है 2 4 बार है। 2 जो है 2 बराबर 4 बार है। 2 4 बार। तो इस आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा? तो इस आंकड़े का बहुलक हो जाएगा क्या? बहुलक बराबर 2, जो कि कितने बार है? 4 बार है। 4 बार। तो सबसे ज़्यादा बार जो होगा किसी भी आंकड़े का अगर बहुलक पूछे, तो जो प्रेक्षण ज़्यादा बार है वही प्रेक्षण उस आंकड़े का बहुलक हो जाएगा। तो इसका बहुलक हुआ 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 बार। तो ये हुआ। नेक्स्ट क्या है कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 5 तथा 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का महत्तम समावर्तक, यानी कि हमसे HCF पूछ रहा है। HCF ये जो दिया गया है इसका HCF क्या है? यानी कि महत्तम समावर्तक। 2 के पावर 3, 3 के पावर 5 तथा 3 के पावर 3 तथा 3 के पावर 2 का महत्तम समावर्तक। तो महत्तम में क्या होता है? HCF में
दोनों में, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ और उभयनिष्ठ हो। क्या है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो वो होता है HCF। HCF तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 के पावर 3 हुआ, और गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो क्या हुआ 2 के पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिख दिए, 3 के पावर 5 है तो 3 को 5 बार लिख दिए, तथा 3 के पावर 3 है यहाँ पर, तो 3 गुने 3 गुने 3, और 5 के पावर 2 है तो 5 के पावर 2, 5 को 2 बार लिख देते हैं, 5 को 2 बार लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए जो इसमें, क्या इसमें 2 है, इसमें कहीं 2 है, नहीं है इसमें 2, इसमें 3 है, इसमें 3 है तो है, इसमें 5 है, इसमें 5 है तो नहीं, ये 5 सिर्फ यही है और 2 सिर्फ यहाँ है, लेकिन 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो अब देखेंगे कि कम से कम 3 बार, कम से कम 3 कितने बार दोनों में है, कम से कम 3 कितने बार दोनों में है। तो देखिए इसमें कितने बार है, 3 बार है, इसमें 3 है 3 बार, और इसमें 3 कितने बार है, 3 5 बार है, लेकिन कम से कम 3 बार तो इसी में 3 है, 2 तो ज़्यादा है, 2 के स्क्वायर 3 जो है 2 बार ज़्यादा है, लेकिन कम से कम 3 तो 3 बार है ना इसमें, तो इसमें भी 3 बार मिल गया, और इसमें भी 3 जो है यह 3 बार है, तो 3 के स्क्वायर तो क्या हुआ, महत्तम इसका क्या होगा, महत्तम जो है दोनों में कॉमन कौन है, तो 3 के पावर 3, इसमें भी 3 के पावर 3 है और इसमें भी 3 के पावर 3, तो महत्तम क्या हुआ 3 के पावर 3 ही इसका हुआ महत्तम। तो HCF कितना हुआ, HCF 3 हुआ, जो कि इसका ऑप्शन डी है, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी में इसका 3 के 3 हुआ इसका महत्तम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया तथा लाभ 20% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य, यानी कि कोई वस्तु 220 रुपया में खरीदा गया तथा उसे 20% लाभ, यानी कि उसे 20% लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य बराबर 220 रुपया तथा लाभ, तथा इस पर लाभ कितना कमा रहा है, लाभ 20% कमा रहा है, तो वस्तु का क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या है कि कोई वस्तु 220 रुपया में खरीदा गया और उसे 20% लाभ पर बेचा गया, तो उसे कितना में बेचा गया, 120% में बेचा गया। कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, तो 100% किसी वस्तु का क्रय मूल्य तो 100% के बराबर ये है, लेकिन इसको 20% लाभ पर बेचा गया, तो यानी कि इसको कितना 120% पर बेचा गया। 100% वस्तु का क्रय मूल्य है, लेकिन इसको 20% लाभ पर बेचा गया, तो 120% जो है 120% में वस्तु को बेचा गया। तो क्रय मूल्य का 120% निकाल देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 220 का 120%, 0 से 0, 0 से 0, तो इसको हम काटेंगे तो 12 दूना 24 हासिल 2, 12 दूना 24 आ 2 26, 264 रुपया इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 264, जो कि ऑप्शन सी में इसका सही उत्तर है 264। तो किसी वस्तु को 220 रुपया में खरीदा गया, उसे 20% लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा था, तो उस वस्तु को कितना में 120% में बेचा गया, तो इसको 220 गुने 120 बटे 100% के लिए बटा में 100 कर दिए, और इसको 0 से 0 काट के गुना किए तो 264 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ये हुआ क्वेश्चन। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट होगा ओ का मतलब होता है ऑफ, तो का के साइड का गुना करेंगे, तो 10 तिया 30 आए 31/3 भागे 5/3 का 10 में से 1 घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 9 प्लस 10 ये है प्लस में और ये माइनस, तो इसको घटा दिए तो 9 प्लस 14 भागे 3 है तो इसको 3 लिख दिए, 31/3 भागे 5/3 का कितना होगा 9 तिया 27 जोड़ 14 और बट्टे 3, 31/3 भागे 5/3 का
27 4 31, 27 4 31 बट्टे 3, 31/3 भागे, पहले का गुना होगा तो का होगा बटे में 9 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 और 5 तिहाई 15, यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5 तिहाई 15, 41 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा 5 और यहाँ पर 5 चौक 20, 205। अब इसको भाग है तो इसको उलट देंगे, तो इसको उलट देंगे तो 31/3 भागे 9/205। तो इसको काट देंगे, इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3। तो 31 तिहाई कितना हो जाएगा 3 और 3 तिहाई 9, 93/205, 205 जो कि ऑप्शन कितना है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर जो है बी, इसका ऑप्शन बी में है ये उत्तर। तो क्या हुआ कि ये जो है बॉड मास का 10.1/3 भागे 3/5 का 10 जोड़ 14 भागे 3 माइनस 1 है। तो इसको बॉड मास से तोड़ेंगे तो पहले ऑफ, तो ऑफ का काम किए, तो पहले ऑफ के बाद जितना भी अंक है ना इसको हम काम किए। तो 10 में से क्या है 10 है और यहाँ पर 1 है, तो 10 में से 1 घटा दिए तो यहाँ पर 9 जोड़ 14, यहाँ पर भाग है तो भाग है तो इसको बटा में लिख दिए। यहाँ पर 31/3 भागे 5/3 का 27, इसको 9 तिया 27 और जोड़ 14, इसको बटा में 1 लिख दिए तो इसको तिरछा गुना करके इतना आया 9 तिया 27 14। 31/3 भागे 5/3 का 41/3। अब इसको 41, इसको का काम किए तो का को गुना करने पर ये 41 में 5 से गुना करने पर 205 और बटा में 9। अब इसको हम भाग को गुना में बदलने के लिए यहाँ पर उलट दिए। भाग को गुना में बदलने के लिए क्या है, इसको उल्टा कर दिए और उल्टा करने के बाद जो भी हल करके आएगा 93/5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर 12 मीटर 21 मीटर 12 मीटर तथा 16 मीटर है, तो उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या है कि एक कोई कमरा है उसमें जो है उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर 12 मीटर तथा 12 मीटर, चौड़ाई 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर 12 मीटर तथा 16 मीटर है, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, कोई भी कमरा होता है ना वो घनाभ के आकार का होता है। क्या होता है, घनाभ के आकार का होता है कमरा। तो ये जो है घनाभ के आकार का ये कमरा है, तब ना इसमें दिया है लंबाई, इसमें लंबाई दिया है कितना, इसमें लंबाई है 21 मीटर, चौड़ाई लंबाई 21 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर तथा ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 16 मीटर। तो कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी बांस, कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी बांस, तो सबसे बड़ी बांस कब होगा, जब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर होगा तब ना सबसे बड़ी बांस होगा। इसको ऐसे रखेंगे, यही ना इसमें सबसे बड़ी बांस होगा। चाहे इधर से इसको ऐसे रखे, इसको रखे, इस कोना से इस कोना, तब ना वो हुआ सबसे बड़ी बांस। तो सबसे बड़ी बांस यानी कि क्या पूछा है, घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है। सबसे बड़ी बांस रखने का क्या मतलब, ऐसे रखेंगे तो छोटे हो जाएगा, ऐसे रखेगा छोटा है, ये सब छोटा है, लेकिन ये जो हियाँ से हियाँ तक रखेंगे ना वही सबसे बड़ा बांस होगा। तो कमरे का क्या पूछ रहा है, विकर्ण, यानी कि वो पूछ रहा है घनाभ के विकर्ण। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² जोड़ B² जोड़ H², ये होता है घनाभ के विकर्ण। तो कमरे, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे लंबी बांस, तो लंबी बांस कितना है L², तो इसके होगा 21 के स्क्वायर जोड़ 12 के स्क्वायर जोड़ 16 के स्क्वायर। 21 के स्क्वायर होता है कितना 441 जोड़ 144 जोड़ 256, इसको जोड़ेंगे 6 4 10 5 15 1 5 4 9 4 13 1 14 1 4 1 5 2 7 745 हुआ। क्या हुआ, ये 745 हुआ। तो 745 ये हुआ, तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 6 4 10 1 11, यहाँ पर 6 4 10 1 11 हासिल 1 5 4 9 4 13
एक 14 हासिल 1, 14 हासिल 1, 4 2 6, 6, 4 1 5 2 7 1 8, सॉरी 8 होगा यहाँ पर। इसको जोड़ेंगे, सही से जोड़ेंगे इसको जोड़ने पर 6 4 10 1 11 हासिल 1, 5 4 9, 4 13 1 14 हासिल 1, 4 5 2 7 1 8, 841 हुआ। 841 हुआ तो 841 जो है इस कमरे की लंबाई कमरे में रखे जाने में सबसे बड़ी बांस जो होगा 29 जो होगा। इसको जब इसको रूट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29 गुने 29, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29। तो 29 मीटर का वो 29 मीटर का होगा सबसे लंबा बांस, जो कि एक विकर्ण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन सी में है। इसका ऑप्शन सी में है, इसका सही उत्तर 29। तो सबसे बड़ी बांस की लंबाई होगी 29 मीटर, याद रखें। नेक्स्ट है, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। क्या है कि वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन क्या होगा? तो देखिए क्या है कि 22 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन, तो 22 छात्रों का वजन निकालेंगे। 22 छात्रों का वजन कितना है? 22 छात्रों के वजन का औसत कितना है? औसत बराबर 31 है, 31 किलोग्राम है, 31 केजी। 22 छात्रों का वजन का औसत 31 किलो है, तो 22 छात्रों का वजन तो 22 छात्रों का वजन निकालेंगे तो इसको हो जाएगा 31 गुने 22, 31 गुने 22 हो जाएगा। तो 31 गुने 22 हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे, तो गुना करने पर हो जाएगा 22 एकम 22 हासिल 20, 22 तिहाई 66, 22 तिहाई 66 और 20 86, इतना हो जाएगा 22 छात्रों का वजन। 22 छात्रों का वजन इतना हो जाएगा। बाईस छात्रों का वजन कितना हो जाएगा? इसको गुना करेंगे तो 22 छात्रों का वजन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 682 किलोग्राम। लेकिन अब जो है उसमें जो है 22 छात्रों में एक अध्यापक को भी शामिल किया जाता है, तो कुल कितना हो जाएगा? अध्यापक को शामिल करने पर क्या होता है? अध्यापक को शामिल करने पर क्या होता है? औसत में 1 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। तो अध्यापक को शामिल करने पर क्या होगा? 22 तो छात्र था, लेकिन एक अध्यापक और आया, तो 22 1 23 हुआ। और क्या हुआ कि औसत वजन में जो है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो 31 में 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो क्या हुआ? कुल 23 आदमी का औसत वजन इतना है, 23 आदमी का औसत वजन इतना है, तो 23 आदमी का अब वजन निकालेंगे, तो 23 और गुने 32, तो 23 में 32 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 736। ये हो जाएगा 736, यानी कि 23 व्यक्ति का वजन कितना हुआ? 736 केजी, 736 केजी होगा। तो अध्यापक का उम्र पूछा है, तो अध्यापक का वजन कितना होगा? बड़का में से छोटका घटा दीजिए तो वही अध्यापक का वजन हो जाएगा। तो 736 माइनस 682, इसको लिखेंगे 4, 13 में से 8 गया तो 5, तो अध्यापक का वजन कितना है? 54 केजी का वो अध्यापक है, यानी कि मास्टर जो है वह 54 केजी का है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर कितना में है? तो 54 किलोग्राम कितना में है? ऑप्शन नंबर ए में है 54 किलोग्राम। तो 22 छात्रों का औसत वजन 31 था, तो 22 छात्रों का हम वजन निकालिए, तो अगर औसत में कुल संख्या से गुना कर देंगे तो पूरे जो जितना भी है उसका पूरे का वजन निकल जाएगा। तो 31 गुने 22 कर दिए तो 682 किलो का पूरा 22 छात्रों का वजन कितना है? 682 किलो। लेकिन अध्यापक के शामिल करने पर पहले था 22 छात्र, लेकिन और एगो अध्यापक को जोड़ दिए तो कुल कितना हुआ? 23। कुल कितना हुआ? 23। और फिर बोला था
कि जो औसत वजन है उसमें 1 किलोग्राम जो है, औसत में 1 किलोग्राम, इसमें अध्यापक को जोड़ने पर ना, अध्यापक को शामिल करने पर औसत वजन में भी 1 किलोग्राम का जो है वृद्धि हो जाता है। तो पहले था औसत वजन 31, लेकिन अब 1 बढ़ गया तो 32 हुआ। अब उस 23 आदमी का औसत वजन इतना हुआ 736, तो अध्यापक का वजन, तो 736 में से 682 घटा दिए तो अध्यापक का वजन निकल गया। नेक्स्ट है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा उसके आधार की त्रिज्या 23 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो शंकु के बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना आएगा। एक शंकु की ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर तथा इसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसे रंगने की दर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो शंकु के बाहर से रंगने का कुल खर्चा कितना आएगा। यानी कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है और उसके रंगने का खर्च। तो क्या है कि शंकु की जो है, शंकु की ऊंचाई, तो ये एक शंकु है, शंकु इस तरह से होता है। इसकी ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या जो है, त्रिज्या ये हुआ 30 सेंटीमीटर। त्रिज्या, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या, लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, लेकिन इसमें एच है और आर है। सीधी ऊंचाई को कहते हैं एच और तिरछी ऊंचाई जो होता है एल। तो एल निकालेंगे तब ना वक्र पृष्ठ है। क्या के लिए, शंकु जो है वह बाहर से रंग आएगा, वो बाहरी रंग आएगा, अंदर में तो रंग आएगा नहीं, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही निकलेगा। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई के मान 22/7 गुने आर कितना है 30 और एल कितना होगा, एल होगा रूट अंडर, एल जो होगा 30 के स्क्वायर और जोड़ 16 के स्क्वायर। अब कैसे होगा, एल होता है तिरछी ऊंचाई, एल बराबर होता है एच स्क्वायर और जोड़ आर स्क्वायर, एच स्क्वायर और जोड़ आर स्क्वायर। तो इसको निकाल दिए तो 22/7 गुने 30, यहाँ पर हुआ 900 और जोड़ 900 और जोड़ 16 के स्क्वायर 200 कितना होता है 200, 16 के स्क्वायर होता है 256, 256 हुआ 16 के स्क्वायर। बाईस बट्टे 7 गुने 30 गुने रूट अंडर 6 5 9 2 11 1156, 22/7 गुने 30 गुने 34, ये जो होता है ये 34 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 34 हुआ। अब इसको गुना कर देंगे, सभी को गुना करके और इससे 7 से भाग दे देंगे। तो सबको गुना करने पर 7 से भाग दे देंगे तो ये जो होगा 22 गुने 30 गुने 34 और बट्टे 7 बराबर इसको भाग देंगे तो ये होगा 3205.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3205.7 सेंटीमीटर। अब क्या है कि अब इसको रंगने का खर्च, तो रंगने का खर्च क्या होगा, ये तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो पूरे क्षेत्रफल में जो है वह रुपया जितना दिया है उतना से गुना कर देंगे। तो रंगने का खर्च होगा 3205.71 गुने 14 रुपया है। क्या है कि 1 सेंटीमीटर जो है वह 14 रुपया में रंगाता है, तो पूरे सेंटीमीटर जो है पूरा इसको गुना करेंगे तो ये होगा 44,880 रुपया होगा। पूरा रंगने का खर्च होगा 44,880। तो इसमें पूछ रहा था शंकु के वक्र पृष्ठ, तो पाई आर एल जो होता है एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर होता है, तो इसको निकाल दिए तो एल कितना निकला 34। तो इसको 22 30 34 को गुना करने पर भाग देने पर इतना आया, और इतना जो है वह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, लेकिन इसके रंगने का खर्च तो 1 सेंटीमीटर का 14 रुपया पड़ता है, तो इतना सेंटीमीटर रंगने का कितना खर्चा होगा, तो 14 में 3205.71 से गुना कर देंगे तो पूरे शंकु के पूरे रंगने का इसको खर्च निकल जाएगा। रंगने का खर्च इतना हुआ, तो 44,880 रुपया उसको रंगने का। अब है एक आयत का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग है उसके विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग है, कोई एक वर्ग है, इसके विकर्ण की लंबाई
एक वर्ग है, इसके विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछता है, इसका क्षेत्रफल पूछता है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो विकर्ण दे रखा है, तो विकर्ण दे रखा है तो लेकिन ये होता है ए स्क्वायर। तो पहले निकालेंगे वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा जो होता है √2a होता है। वर्ग की भुजा का फार्मूला होता है वर्ग की भुजा के फार्मूला होता है √2a, लेकिन √2a वर्ग की भुजा बराबर √2a, लेकिन यहाँ पर नहीं, वर्ग के विकर्ण होता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग के विकर्ण कितना होता है, बराबर √2a होता है, √2a होता है, √2a होता है वर्ग का विकर्ण, लेकिन विकर्ण कितना है 10√2a, 10√2 दे रखा है। तो 10√2 एहो विकर्ण और एहो विकर्ण इसलिए आपस में बराबर। तो √2a होगा, √2 से √2 तो a बराबर कितना हुआ 10। तो वर्ग की भुजा कितना निकला 10 सेंटीमीटर। क्या निकला 10 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा। देखिए वर्ग का विकर्ण जो है, वर्ग के विकर्ण 10√2 है, लेकिन वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है √2a। तो एहो विकर्ण और एहो विकर्ण इसलिए आपस में विकर्ण दोनों बराबर। तो विकर्ण जो है इसमें दे रखा था 10√2 और इसमें विकर्ण का होता है √2a। तो ए √2 से √2 कट गया, तो यहाँ पर जो वर्ग की भुजा है ए निकला। अब वर्ग के क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर। तो भुजा के स्क्वायर, तो भुजा कितना निकला 10। तो 10 के स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला 100 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो 11/2/2019 के फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, एक इससे पहले वीडियो में हमने देखा था और जो भी क्वेश्चन बचा था इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। तो ये जो है पूरा जो है 11/2/2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर जो कि SSC GD के एग्ज़ाम में आया था, इसको हम मैथ के कंप्लीट कर लिए। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह के वीडियो लाते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।